हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। कैसे आप सभी? आप देख रहे हैं जेके एसएसबी अड़ा 614 और मैं हूं आदिल रशीद। डियर फ्रेंड्स, दिस इज आवर पार्ट 4 ऑफ इंडियन जियोग्राफी एंड टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ट्रांस हिमालयाज एंड रीजनल डिवीजन्स ऑफ हिमालयाज। ठीक है डियर फ्रेंड्स, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हम यहाँ पे आज एमसीक्यूज भी करेंगे कुछ, लेकिन मुझे लगता है इस क्लास में आज नहीं हो पाएगी क्योंकि ये फिर बहुत लंबी होगी क्लास। ठीक है ना, आज मैंने आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लाए हैं। ठीक है ना, सो हम यहाँ पे पहले स्टार्ट करेंगे ट्रांस हिमालय से। जो हमारा कल का लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा, उसमें हम पूरी क्लास में एमसीक्यूज ही करवाएंगे। ठीक है ना, और कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर भी हम देखेंगे। ठीक है ना, नाउ सो लेट्स स्टार्ट हियर फ्रॉम ट्रांस हिमालयाज। डियर फ्रेंड्स, वो मैप आप देख लीजिए। इस मैप में आप देख सकते हो ये जो ट्रांस हिमालयाज है ये इंडिया के किस पोर्शन में सेपरेटेड है, ये इंडिया के किस पोर्शन में फैले हुए हैं। ठीक है ना, ट्रांस हिमालयाज है ना, देख लिया ना आपने। देखिए पॉइंट नंबर फर्स्ट क्या बता रहा है, जो ट्रांस हिमालयाज हैं दे आर लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ ग्रेट हिमालयाज, दे आर लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ ग्रेटर हिमालयाज, और वी कैन से दैट ट्रांस हिमालयाज आर लोकेटेड टू द नॉर्थ ऑफ हिमाद्री। ठीक है ना, हो गया ये पॉइंट। नाउ पॉइंट नंबर सेकंड, जो ट्रांस हिमालयाज हैं, ट्रांस हिमालयाज आर आल्सो नोन एज तिब्बत हिमालयन रीजन। जो ट्रांस हिमालयाज हैं, जो ट्रांस हिमालयन रीजन है, इट इज आल्सो नोन एज तिब्बत हिमालयन रीजन। इसको तिब्बत हिमालयन रीजन क्यों बोलते हैं? बिकॉज देखिए डियर फ्रेंड्स, जो ये ट्रांस हिमालयाज है ना, इसका ज्यादातर पोर्शन, ट्रांस हिमालयाज का जो ज्यादातर पोर्शन है, इट लाइज इन तिब्बत रीजन। ठीक है ना, इट लाइज इन तिब्बत। ठीक है ना, सो इसीलिए इसको हम बोलते हैं इसलिए हम इसको बोलते हैं तिब्बत हिमालयन रीजन। ठीक है ना, नाउ थर्ड पॉइंट, 3 इंपॉर्टेंट रेंजेस, ट्रांस हिमालय के 3 इंपॉर्टेंट रेंजेस, काराकोरम, लद्दाख और ज़नस्कार। काराकोरम, लद्दाख एंड ज़नस्कार। आप कुछ बुक्स जो है वो 4 रेंज लिखते हैं, वो कैलाश रेंज को भी इसमें लिखते हैं अलग। ठीक है ना, लेकिन मैं आपको कैलाश रेंज जो है वो इसी लद्दाख रेंज में पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, सो आप याद रखेंगे काराकोरम, लद्दाख, ज़नस्कार और कैलाश भी आप याद रखो। ठीक है ना, देखिए नाउ हम स्टार्ट करेंगे पहले काराकोरम रेंज से। उस मैप में आप देख सकते हो डियर फ्रेंड्स, ये जो काराकोरम रेंज है, वेयर इट इज लोकेटेड, मैप में देख लीजिए आप। ठीक है ना, नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट काराकोरम रेंज। ठीक है ना, फर्स्ट पॉइंट, काराकोरम रेंज जो है इट्स हाईएस्ट पीक ऑफ ट्रांस हिमालयाज। काराकोरम रेंज जो है इट इज हाईएस्ट पीक ऑफ ट्रांस हिमालयाज, याद रखना, इट इज हाईएस्ट पीक ऑफ ट्रांस हिमालयाज। ग्रेटर हिमालयाज का हाईएस्ट पीक कौन है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है ना, देखिए हाईएस्ट पीक ऑफ ट्रांस हिमालयाज जो है वो है काराकोरम। ठीक है ना, जो K2 है ना, जो इंडिया का हाईएस्ट पीक हम लेते हैं K2। ठीक है ना, गार्डविन ऑस्टिन जिसको हम बोलते हैं, K2 जो है इट्स आल्सो नोन एज गार्डविन ऑस्टिन। ठीक है ना, K2 या गार्डविन ऑस्टिन या इसको हम बोलते हैं कगर। ठीक है ना, जो K2 है, K2 लाइज इन दिस रेंज। K2 जो है इट इज लोकेटेड इन काराकोरम रेंज। K2 लाइज इन काराकोरम रेंज। देखिए डियर फ्रेंड्स, गार्डविन ऑस्टिन जो है ना, K2 का नाम गार्डविन ऑस्टिन ब्रिटिशर्स ने रखा था। ठीक है ना, K2 को गार्डविन ऑस्टिन जो नाम है ये इसको ब्रिटिशर्स ने रखा था। ठीक है ना, नाउ अब आप ये बोलोगे ये कगिर फिर नाम किसने रखा? जो चाइनीज वाले हैं ना, जो चाइना के लोग हैं ना, वो K2 को कगिर नाम से पुकारते हैं। ठीक है ना, चाइना वाले। ठीक है ना, चाइना वाले K2 को कगिर नाम से पुकारते हैं। ठीक है ना, यहां तक। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, अगिल पास लाइज इन इट। अगिल पास, देखिए काराकोरम रेंज में एक पास है, इंपॉर्टेंट पास है, ये अगिल पास। ये अगिल पास इंपॉर्टेंट क्यों है? ये अगिल पास इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो अगिल पास है इट कनेक्ट्स, अगिल पास जो है, अगिल पास ये कनेक्ट करता है इंडिया को चाइना के साथ, ये कनेक्ट करता है इंडिया को चाइना के साथ। याद रखना, अगिल पास लाइज इन काराकोरम रेंज, इट कनेक्ट्स इंडिया विद चाइना। ठीक है ना, और कुछ बुक्स लिखते हैं इट कनेक्ट्स लद्दाख विद चाइना। ठीक है ना, वो तो भी सेम हो गया ना। ठीक है, इट कनेक्ट्स लद्दाख विद चाइना, और वी कैन से दैट इट कनेक्ट्स इंडिया विद चाइना। ठीक है ना, क्योंकि लद्दाख तो भी इंडिया का एक रीजन है। ठीक है ना, नाउ फोर्थ पॉइंट, ब्लैक माउंटेन्स। जो ये काराकोरम रेंज होता है ना, जो काराकोरम रेंज है, इट कंसिस्ट्स ऑफ ब्लैक माउंटेन्स। काराकोरम रेंज में जो माउंटेन पीक्स आते हैं ना, काराकोरम रेंज में जो माउंटेन्स है ना, दे आर ब्लैक इन कलर। ठीक है ना, याद रखना, काराकोरम रेंज में जो माउंटेन्स है ना, दे आर ब्लैक इन कलर, याद रखना। ठीक है, हो गया। कंफ्यूजन तो मत है कहीं पे तो हमें बता देना। ठीक है ना, मैं क्लियर करवाऊंगा। ठीक है ना, वो डाउट्स वगैरह मैं क्लियर करवाऊंगा। ठीक है ना, नाउ ग्लेशियर्स। डियर फ्रेंड्स,
अगर आपको याद होगा मैंने आपको हिमाद्री सेक्शन में कुछ ग्लेशियर्स पढ़ाए थे, जैसे सियाचिन मैंने बोला था, फटजिंग को बोला था, बियाफो बोला था, ठीक है ना, याद अगर आपको होगा। देखिए वो जो ग्लेशियर्स मैंने आपको वहां पे पढ़े थे ना, फॉर एग्जाम्पल सियाचिन में लूंगा, ठीक है ना, सियाचिन ग्लेशियर जो है ना उसका कुछ पोर्शन, सियाचिन ग्लेशियर जो है इसका कुछ पोर्शन ट्रांस हिमालयाज में भी है और कुछ पोर्शन इसका कहां पे है, हिमाद्री सेक्शन में भी है, ठीक है ना। लेकिन एक बात याद रखना, जरूर एक बात याद रखना, देखिए अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आया सियाचिन ग्लेशियर किस रीजन में है, ये ट्रांस हिमालयन रीजन में है, मिडल हिमालयन रीजन में है, या ये हिमाद्री सेक्शन में है, वहां पे आप लिखना ट्रांस हिमालयाज। पता है क्यों? क्योंकि ये जो ग्लेशियर्स मैंने वहां पे आपको पढ़ाए थे ना, उनका मोस्ट ऑफ पोर्शन उनका ट्रांस हिमालयाज में ही है, मोस्ट ऑफ देयर पोर्शन लाइज इन ट्रांस हिमालयाज। सो याद रखना, अगर अगर आपसे पूछा जाएगा ये जो सियाचिन ग्लेशियर है ये कहां पे, अगर वहां पे ऑप्शन में होगा ट्रांस हिमालय भी और हिमाद्री भी होगा, तो फिर आपको करेक्ट ऑप्शन टिक देना है ट्रांस हिमालय को, ठीक है ना, याद रखा ना, कंफ्यूजन मत रहा, ठीक है ना। देखिए सो नाउ ग्लेशियर्स, देखिए डियर फ्रेंड्स, ये जो कराकरम रेंज है ना, कराकरम रेंज जो है आउटसाइड पोलर रीजन, अगर हम बात करेंगे आउटसाइड पोलर रीजन, लार्जेस्ट ग्लेशियर्स आर फाउंड इन कराकरम रेंज। आउटसाइड पोलर रीजन द लार्जेस्ट ग्लेशियर्स आर फाउंड इन कराकरम रेंज, यानी कि जो पोलर रीजन है, पोलर रीजन के बाहर अगर हम देखेंगे जो वर्ल्ड के लार्जेस्ट ग्लेशियर्स है ना वो इस कराकरम रेंज में पाए जाते हैं, ठीक है ना, वो इस कराकरम रेंज में पाए जाते हैं। एग्जांपल्स मैंने कुछ यहां पे लिखे हैं, जैसे कि सियाचिन ग्लेशियर मैंने यहां पे लिखा है, सियाचिन ग्लेशियर। पता है आपको सियाचिन ग्लेशियर कहां पे है? सियाचिन ग्लेशियर इज इन नुब्रा वैली, है ना, सियाचिन ग्लेशियर है ना नुब्रा वैली में, याद रखा ना, सियाचिन ग्लेशियर जो है इट्स इन नुब्रा वैली, ठीक है ना। बियाफो ग्लेशियर भी यहां पे है ट्रांस हिमालयाज में, हिस्पार ग्लेशियर भी है कहां, ट्रांस यहां कराकरम में, सॉरी हाँ ये तो मतलब ट्रांस हिमालयाज में ही है, लेकिन मैं मतलब पर्टिकुलर एक रेंज की बात यहां पे कर रहा हूं, ठीक है ना। देखिए हिस्पार, बियाफो, सियाचिन या बाल्टो रीजन ये ट्रांस हिमालयाज में ही है, लेकिन ट्रांस हिमालयाज की किस रेंज में है, ठीक है ना, ट्रांस हिमालय की कराकरम रेंज में है, ठीक है ना। सो बाल्टरो, सियाचिन, बियाफो, हिस्पार जो है दे लाई इन कराकरम रेंज, ठीक है ना। और आपको ये याद रखना यहाँ पे जो कराकरम है इट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ट्रांस हिमालयाज, K2 lies in this range, और इसमें जो पास है इंपॉर्टेंट पास दैट इज अगिल पास व्हिच कनेक्ट्स इंडिया विद चाइना, ठीक है। नाउ डियर फ्रेंड्स लद्दाख रेंज, देखिए अगर हम लद्दाख रेंज की बात करेंगे, जो लद्दाख रेंज है इट लाइज टू द साउथ ऑफ कराकरम, इट लाइज टू द साउथ ऑफ कराकरम, ठीक है ना। हाँ जो लद्दाख रेंज है इट लाइज टू द साउथ ऑफ कराकरम रेंज। यहां पे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे याद आ गया, जो कराकरम रेंज है ना इट्स आल्सो नोन एज कृष्णागिरी रेंज, याद रखना डियर फ्रेंड्स, वहां पे आप नोट कीजिए कृष्णागिरी रेंज, ठीक है ना, कृष्णागिरी रेंज, ठीक है ना, कृष्णागिरी KRISHNAGIRA, ठीक है। जो लद्दाख रेंज है इट लाइज टू द साउथ ऑफ कराकरम रेंज, मैप में आप देख सकते हो डियर फ्रेंड्स। देखिए फिर भी मैं यहां पे बनाऊंगा, देखिए अगर हम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में अगर हम इनको अरेंज करेंगे तो सबसे पहले आपका ट्रांस हिमालयन का आएगा कराकरम रेंज, ठीक है ना, कराकरम के बाद आपके आएगा लद्दाख कैलाश रेंज, ठीक है ना, लद्दाख रेंज के बाद आपके आएगा ज़ंस्कार रेंज, ठीक है। आप देख सकते हो कराकरम है नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालयाज, और लद्दाख रेंज जो है इट लाइज टू द साउथ ऑफ दिस कराकरम रेंज। नाउ नेक्स्ट पॉइंट तिब्बत कैलाश रेंज, देखिए यही जो लद्दाख रेंज है ना, लद्दाख रेंज इट कंटिन्यूज अप टू तिब्बत, ठीक है ना। फिर तिब्बत में इसी रेंज लद्दाख रेंज को बोलते हैं कैलाश रेंज, याद रखना, ठीक है ना, इसी लद्दाख रेंज को ही तिब्बत में क्या बोलते हैं, कैलाश रेंज, ठीक है ना। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, कैलाश रेंज जो है ना, कैलाश रेंज का जो हाईएस्ट पीक है, कैलाश रेंज का हाईएस्ट पीक जो है ना वो है माउंट कैलाश, उसका नाम है, ठीक है ना, माउंट कैलाश, क्या उसका नाम है, माउंट कैलाश। मैंने आपको बोला कैलाश रेंज का जो हाईएस्ट पीक है वो है माउंट कैलाश, इसी माउंट कैलाश से इंडस रिवर ओरिजिनेट होता है, इसी माउंट कैलाश से रिवर इंडस जो है, इंडस रिवर जो है वो ओरिजिनेट होता है, याद रखना, ठीक है ना, नोट करके रखिए, ठीक है। कैलाश रेंज का हाईएस्ट पीक हो गया माउंट कैलाश, इसी से इंडस रिवर ओरिजिनेट होता है। नाउ लद्दाख रेंज जो है, लद्दाख रेंज में एक इंपॉर्टेंट पास जो है दैट इज खारदुंगला पास, ठीक है ना, खारदुंगला पास, खारदुंगला पास जो है इट लाइज इन लद्दाख रेंज, ठीक है ना। ये जो खारदुंगला पास है ना डियर फ्रेंड्स याद रखना, इट इज हाईएस्ट मोटरेबल पास, ठीक है ना, इट इज
highest motorable pass, highest motorable pass in the world. यानी कि खरदुंगला पास से जो रोड, खरदुंगला पास से जो रोड पास होता है ना, that is the highest motorable pass in the world, highest motorable pass in the world. ठीक है ना, खरदुंगला पास से जो रोड क्रॉस होता है, खरदुंगला पास से जो रोड क्रॉस होता है, खरदुंगला पास में जो रोड है, that is highest motorable pass in the world. ये आपको याद रखना है, ठीक है ना. ये एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे थे. इंडस रिवर यहाँ से ओरिजिनेट होता है और दिस द हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड, ठीक है ना. नाउ नेक्स्ट पे अगर हम आएंगे ज़नस्कार रेंज, आप देख सकते हो ज़नस्कार रेंज की अगर हम बात करेंगे, ज़नस्कार रेंज जो है इट लाइज टू द साउथ ऑफ लद्दाख रेंज, इट लाइज टू द साउथ ऑफ लद्दाख रेंज. देख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है ना. ज़नस्कार रेंज जो है इट लाइज टू द साउथ ऑफ लद्दाख रेंज, और वी कैन आल्सो से दैट इट लाइज टू द साउथ ऑफ काराकोरम रेंज आल्सो. आप देख सकते हो, ठीक है ना. नाउ देखिए फर्स्ट पॉइंट जो है ज़नस्कार रेंज जो है, ज़नस्कार रेंज इज आल्सो नोन एज ज़स्कार रेंज, ठीक है ना. ज़नस्कार रेंज जो है इट इज आल्सो नोन एज ज़स्कार रेंज, ठीक है ना. ज़स्कार रेंज, इसको ज़स्कार रेंज के अलावा ज़हर भी बोलते हैं, ज़हर रेंज, ZAHAR, ज़हर रेंज, ठीक है ना. ज़स्कार रेंज, ज़हर रेंज या ज़नस्कार रेंज, ठीक है ना. देखिए फिर डियर फ्रेंड्स, ये जो ज़नस्कार रेंज है ना, पता है ये कहां पे है, ये है कारगिल में. कहां पे है, इट्स लोकेटेड इन कारगिल, ठीक है ना. ज़नस्कार रेंज जो है ये कारगिल में है, ठीक है ना. इसको हम ज़नस्कार भी बोलते हैं, ज़स्कार भी बोलते हैं और ज़हर रेंज भी बोलते हैं. इट लाइज टू द साउथ ऑफ लद्दाख रेंज. नेक्स्ट पॉइंट, इट लाइज ऑन वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमाद्री. ये जो है ना ज़नस्कार रेंज जो है ये हिमाद्री के वेस्टर्न पोर्शन में पड़ता है, ये हिमाद्री के वेस्टर्न पोर्शन में पड़ता है, ये ग्रेटर हिमालयाज के वेस्टर्न पोर्शन में पड़ता है, ठीक है ना. इट लाइज ऑन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ हिमाद्री, ठीक है ना. हो गया ना क्लियर. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, इट्स वेरी कोल्ड रीजन, ठीक है ना. ये बहुत ही सर्द इलाका है, ठीक है ना. नाउ इट्स फेमस फॉर 2 रिवर वैलीज. यहाँ पे 2 फेमस रिवर वैलीज हैं, एक का नाम है ज़नस्कार वैली और दूसरे का नाम है सुरु वैली, ठीक है ना. याद रखना, जो ज़नस्कार रेंज है, ज़नस्कार में 2 रिवर वैलीज हैं, फेमस 2 रिवर वैलीज हैं, एक का नाम है ज़नस्कार वैली और दूसरे का नाम है सुरु वैली, ठीक है ना. हो गया ना क्लियर. सो इसमें हम इतना ही डिस्कस करेंगे. नाउ वी विल डिस्कस रीजनल डिवीजन्स ऑफ हिमालयन माउंटेन्स, ठीक है. रीजनल डिवीजन्स ऑफ हिमालयाज, ठीक है. देखिए dear friends, these are the divisions of Himalayas. These are the divisions of Himalayas on the basis of regions, on the basis of different regions. There are 5 regional divisions of Himalayas. ठीक है ना. कुछ बुक्स 4 ही लिखते हैं, लेकिन मैं आपको 5 से 5 पढ़ाऊंगा, ठीक है ना. देखिए dear friends, फर्स्ट वन इज पंजाब हिमालयाज, आप देख सकते हो. सेकंड वन इज कुमाऊं हिमालयाज, कुमाऊं या कुमाऊन हिमालयाज, ठीक है. थर्ड नेपाल हिमालयाज, फोर्थ है सिक्किम हिमालयाज एंड लास्ट वन इज असम हिमालयाज. कुछ बुक्स इस सिक्किम हिमालयाज को लिखते नहीं है क्योंकि वो इसको नेपाल में इंक्लूड करते हैं, ठीक है ना. लेकिन पता होना चाहिए, ठीक है ना, ब्रीफ नॉलेज होनी चाहिए. देखिए नाउ आई विल स्टार्ट हियर फ्रॉम पंजाब हिमालयाज, ठीक है ना. देखिए पंजाब हिमालयाज, ये जो पंजाब हिमालयाज का सेक्शन है ये कहां पे है. देखिए डियर फ्रेंड्स, आपको सिर्फ ये मैप देखना है, इस मैप से आपको ये पूरा क्लियर होगा और ये आपको अच्छे से याद रहेगा, ठीक है ना. देखिए आप पंजाब हिमालयाज देखिए, मारा करके मैंने रखा है पंजाब हिमालयाज जो है, ये जो पंजाब हिमालयाज है, ये जो हिमालयाज का डिवीजन है, इट लाइज बिटवीन इंडस एंड सतलज रिवर. इंडस और सतलज रिवर के बीच में जो ये स्पेस है, इसमें जो हिमालय के माउंटेन्स हैं उनको हम बोलते हैं पंजाब हिमालयाज. क्या उनको हम बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं पंजाब हिमालयाज, इनको हम बोलते हैं. यानी कि आपको ये याद रखना है, जो पंजाब हिमालयाज हैं इट लाइज बिटवीन इंडस एंड सतलज रिवर, ठीक है. हो गया क्लियर, बस इतना ही आपको याद रखना है इसमें. नाउ सेकंड पे अगर हम देखेंगे कुमाऊं हिमालयाज, कुमाऊं हिमालयाज या कुमाऊन हिमालयाज. देखिए डियर फ्रेंड्स, जो कुमाऊं हिमालयाज है ना, इट लाइज बिटवीन सतलज एंड कली. वो मैप आप देख लीजिए, इस मैप में आप देख सकते हो इट लाइज बिटवीन सतलज एंड कली रिवर, ठीक है ना, सतलज एंड कली रिवर. लेकिन डियर फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे 1-2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और याद रखने होंगे कुमाऊं हिमालयाज में, कुमाऊं हिमालयाज में. हाँ देखिए, जो ये कुमाऊं हिमालयाज है ना डियर फ्रेंड्स, इसका जो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है ना, वेस्टर्न मोस्ट पार्ट कुमाऊं हिमालयाज का जो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है ना, उनको बोलते हैं गढ़वाल, गढ़वाल हिमालयाज या गढ़वाल माउंटेन्स, ठीक है ना. गढ़वाल हिमालयाज या गढ़वाल माउंटेन्स या गढ़वाल हिल्स, ठीक है ना. याद रखना
कुमाऊन हिमालयाज जो है, इसका जो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है उसको हम बोलते हैं गढ़वाल हिमालयाज। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कुमाऊन हिमालयाज में, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट ग्लेशियर जो है, एक है गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर एंड पिंडर या पिंडर बोलते हैं इसको, ठीक है ना, पिंडर ग्लेशियर, ठीक है ना। गंगोत्री ग्लेशियर एंड पिंडर ग्लेशियर ये कहां पे है? कुमाऊं हिमालयास में, ठीक है ना। ये जो गंगोत्री ग्लेशियर है ना, इसी से गंगा ओरिजिनेट होता है। गंगा जो है ना, गंगा रिवर, गंगा जो है इसी से उसकी ओरिजिनेशन होती है, ठीक है ना। ये उसका ओरिजिन है गंगोत्री ग्लेशियर। याद रखना कुमाऊं हिमालयास कहां पे है? इट लाइज बिटवीन सतलज एंड कली रिवर, ठीक है ना। नाउ नेपाल हिमालयास, देखिए डियर फ्रेंड्स, नेपाल हिमालयास अगर हम बात करेंगे नेपाल हिमालयास की, देखिए कुछ बुक्स लिखते हैं जो नेपाल हिमालयास है, इट लाइज बिटवीन कल्ली एंड तीस्ता रिवर, इट लाइज बिटवीन कल्ली एंड तीस्ता रिवर। कुछ बुक्स ये लिखते हैं कि जो नेपाल हिमालयास है, इट लाइज बिटवीन कल्ली एंड तीस्ता रिवर। लेकिन मैंने और एक डिवीजन इसको किया है, क्योंकि देखिए वो सिक्किम और नेपाल को एक ही, वो सिक्किम और नेपाल को एक ही डिवीजन में रखते हैं, इसलिए वो बोलते हैं जो नेपाल हिमालयाज है, इट लाइज बिटवीन कल्ली एंड तीस्ता रिवर, इट लाइज बिटवीन कल्ली एंड तीस्ता रिवर। बट आपको यहाँ पे ये मैप आप देख लीजिए, मतलब वो ऐसा इसको समझा रहे हैं, ठीक है ना, वो ऐसा बोल रहे हैं कि जो नेपाल हिमालयाज है, इट लाइज बिटवीन कल्ली एंड तीस्ता रिवर। लेकिन नहीं, आपको ये याद रखना है नेपाल हिमालयाज जो है, इट लाइज बिटवीन कल्ली एंड कोसी रिवर। ये मैप आप देख लीजिए, ठीक है। आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, जो नेपाल हिमालय है ना, ये है टालेस्ट सेक्शन, इट्स द टालेस्ट डिवीजन ऑफ हिमालयास, टालेस्ट डिवीजन ऑफ हिमालयास। आपको पता होगा जो हमारा माउंट एवरेस्ट जो है, माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, माउंट एवरेस्ट लाइज इन नेपाल हिमालयास, ठीक है ना। माउंट एवरेस्ट जो है, इट लाइज इन नेपाल हिमालयास। नाउ अगर हम बात करेंगे सिक्किम हिमालयास की, सिक्किम हिमालय जो है, इट लाइज बिटवीन कोसी एंड तीस्ता रिवर। मैप में आप देख सकते हो डियर फ्रेंड्स, सिक्किम हिमालय जो है, इट लाइज बिटवीन कोसी एंड तीस्ता रिवर, ठीक है, हो गया। नाउ असम हिमालयास, असम हिमालय जो है, इट लाइज बिटवीन तीस्ता एंड ब्रह्मपुत्र रिवर। यहाँ पे आप देहंग जारिज देखोगे, वो मानो वो ब्रह्मपुत्र है, क्योंकि देहंग जारिज पे ही ब्रह्मपुत्र की एंट्री होती है, ठीक है ना। सो असम हिमालय जो है, इट लाइज बिटवीन तीस्ता एंड ब्रह्मपुत्र। आप यहाँ ये भी बोल सकते हो, इट लाइज बिटवीन तीस्ता एंड देहंग जारिज, ठीक है ना। सो हो गया। नाउ असम हिमालय जो है, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट जो आपको रेंज याद रखने हैं असम हिमालयास में, एक है नमचा बरवा और दूसरा है चुमु लाहौरी, ठीक है ना। चुमु लाहौरी और नमचा बरवा है, दीज आर द टू इंपॉर्टेंट रेंजेस इन असम हिमालयास। हो गया ये क्लियर? यहाँ कंफ्यूजन मत है, अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है ना। नाउ देखिए डियर फ्रेंड्स, सम इंपॉर्टेंट माउंटेन पीक्स इन इंडिया, आपको पता होना चाहिए कि ये कहां पे है, ठीक है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस एसएससी में पूछे गए थे, ठीक है ना। सो बनता है कि चांस बन है कि आपके जेके एसएसबी वाले भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना। देखिए कंचनजंगा की अगर हम बात करेंगे, कंचनजंगा है सिक्किम में, ठीक है ना, सिक्किम जिसको हम बोलते हैं इट इज हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, ठीक है ना, हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ इंडिया कंचनजंगा, ठीक है ना। उसके बाद है नंदा देवी, ठीक है ना, नंदा देवी जो है, नंदा देवी इज इन उत्तराखंड, कहां पे है? उत्तराखंड में, ठीक है ना। नंदा देवी कहां पे है? उत्तराखंड में। साल्टोरो, साल्टोरो जो ना, साल्टोरो को हम बोलते हैं साल्टोरो कंगरीबी, क्या बोलते हैं? साल्टोरो कंगरीबी। ये जो आपका पीक है, ये हो गया लद्दाख में, ठीक है ना। कहां पे है? लद्दाख में, ठीक है ना। नाउ देखिए, इनको ज्यादा मुझे एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये आपको पता होना चाहिए कि ये कहां पे, ठीक है ना। कंगटो, कंगटो जो है ना, कंगटो हो गया अरुणाचल प्रदेश में, कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में। कंगटो हो है कहां पे? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है ना। उसके बाद है रियो पुरगेल, रियो पुरगेल जो है ना, इसको हम बोलते हैं रियो पुरगेल भी, ठीक है ना। रियो पुरगेल जो है, ये है हिमाचल प्रदेश में, कहां है? ये है हिमाचल प्रदेश में, याद रखना, ये हिमाचल प्रदेश में, ठीक। नाउ सारामती, सारामती है नागालैंड में, कहां पे है? सारामती जो है, ये है नागालैंड में, ठीक है ना। इसके बाद अगर हम देखेंगे संदकफू, संदकफू जो है डियर फ्रेंड्स, संदकफू है हमारा कहां पे? ये है वेस्ट बंगाल में, ठीक है ना। संदकफू जो है, ये है वेस्ट बंगाल में, संदकफू जो हमारा है, ये है वेस्ट बंगाल में, ठीक। इसके बाद एक खयंग, खयंग है मणिपुर में, ठीक। ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये याद रखना है कि कहां पे है, ठीक है ना। नाउ एनिमोडी, एनिमोडी जो है, ये है केरला में। डोडा बेटा जो है, इट इज इन तमिलनाडु। हो गया? स्क्रीनशॉट उठाइए और मैं आगे जाऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दो चार और है, ठीक है ना। चलो नाउ डियर फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ यहाँ पे लिखे हैं पासेस और ग्लेशियर्स,
थोड़ा सा मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा। मैंने पहले लिखा है सोनापानी। सोनापानी जो है ना डियर फ्रेंड्स एक ग्लेशियर है। क्या है? सोनापानी एक ग्लेशियर है, ठीक है ना। सोनापानी एक ग्लेशियर है। ये कहां पे है? इट्स इन मिडल हिमालय। इट इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन मिडल हिमालयाज, ठीक है ना। इट इज लार्जेस्ट ग्लेशियर इन मिडल हिमालयाज। याद रखा ना, सोनापानी जो है ये ग्लेशियर है, इट्स लार्जेस्ट ग्लेशियर इन मिडल हिमालयाज। इसके बाद है बारालाचा। डियर फ्रेंड्स बारालाचा जो है ना ये एक पास है, बारालाचा पास। इट्स ए पास, ठीक है ना। पास मैंने आपको पता ही क्या होता है, ठीक है ना। बारालाचा पास जो है इट्स इन हिमाचल प्रदेश, ये आपको याद रखना, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। बारालाचा पास कहां पे? हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद है लिपुलेख पास। अगर आपको याद होगा मैंने आपको एक पढ़ाया था, ठीक है ना। लिपुलेख पास मैंने आज फिर आपको क्यों रिपीट किया? क्योंकि मैंने फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा था। इट्स ए ट्राई जंक्शन। ये जो है ना लिपुलेख पास, इट्स ए ट्राई जंक्शन बिटवीन 3 कंट्रीज। ट्राई जंक्शन बिटवीन 3 कंट्रीज, ठीक है ना। ये जो लिपुलेख पास है इट्स ए ट्राई जंक्शन बिटवीन 3 कंट्रीज। वो 3 कंट्रीज कौन कौन से हैं? एक है इंडिया, दूसरा है चाइना और तीसरा है नेपाल, ठीक है ना। लिपुलेख पास जो है इट्स ए ट्राई जंक्शन। याद रखना लिपुलेख पास जो है इट्स ए ट्राई जंक्शन बिटवीन 3 कंट्रीज। वो कौन से 3 कंट्रीज हैं? एक है इंडिया और है चाइना और है नेपाल। उसके बाद मैंने लिखा है डिप्पू पास। डिप्पू पास जो है ना इट इज आल्सो ए ट्राई जंक्शन। लेकिन पहले मैं ये आपको बताऊं ये कहां पे? इट्स इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश, इट्स इन अरुणाचल प्रदेश। ये भी है एक ट्राई जंक्शन, ये भी है एक ट्राई जंक्शन। याद रखना ये भी एक ट्राई जंक्शन है बिटवीन 3 कंट्रीज। बिटवीन 3 कंट्रीज, ट्राई हो गया ना 3, ठीक है ना। बिटवीन 3 कंट्रीज वो कौन कौन से हैं? एक इसमें आता है इंडिया और दूसरा आता है नेपाल और तीसरा फिर आता है म्यांमार। याद रखना, ठीक है ना। म्यांमार, याद रखना आप। जो डिप्पू पास है इट्स इन अरुणाचल प्रदेश। इट्स ए ट्राई जंक्शन बिटवीन 3 कंट्रीज, इंडिया, नेपाल एंड म्यांमार। जो लिपुलेख पास है इट्स ट्राई जंक्शन बिटवीन 3 कंट्रीज, इंडिया, चाइना एंड नेपाल, ठीक है ना। बोंडीला पास जो है ये भी कहां पे है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है ना। सो डियर फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना हम डिस्कस करेंगे। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय।